Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th. In that section B, very short questions. First one, draw the symbol of chair. ओके तो डियर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमें जो भी थिंग्स है ओके उसका हमें सिंबल ड्रॉ करना है। तो चेयर का फिगर कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर पाएंगे। आपको और कोई तरीके की दूसरी कोई चेयर है उस तरह का फिगर भी आप सिंबल में यूज़ कर सकते हो। सेकंड, ड्रॉ द सिंबल ऑफ डस्टबिन। तो कुछ इस तरह से हम डस्टबिन का फिगर है वो ड्रॉ कर पाएंगे। थर्ड, ड्रॉ द सिंबल ऑफ स्विच बोर्ड। ओके, जो स्विच बोर्ड होती है हमारे घर पे उसका सिंबल हमें ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ बेंच। ओके, हमारे स्कूल में जो बेंच है उसका सिंबल हमें ड्रॉ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेरी तरह से सिंबल रिप्रेजेंट किए हैं, पिक्चर ड्रॉ किया है। आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप आपकी तरह कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू ड्रॉ द सिंबल ऑफ दीज गिवन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर द 2 मार्क्स। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। ओके, ये चैप्टर में हमने पूरा मैप के बारे में पढ़ा, तो हमें उसका इम्पोर्टेंस लिखना है। मैप इज़ यूजफुल फॉर अस बाय मैनी वेज। ओके, मैप है हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल है। मैप्स रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑन अ स्मॉलर स्केल। ओके, मैप है वो हमें पूरे वर्ल्ड को है बहुत ही छोटे स्केल पे रिप्रेजेंट कर देता है। ओके, हम गूगल मैप में पूरा वर्ल्ड का भी मैप देख सकते हैं, हमारे इंडिया का, गुजरात का, हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, इवन की भुज सिटी का भी। ओके, तो हमें पता है कि मैप दैट मीन्स जो भी थिंग्स है ओके पूरा कंट्री है तो उसका पूरा मैप आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन को हम छोटे स्केल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Map is useful for us to travel from one place to another place. Okay, when we are at unknown place and if we want to go anywhere, we can reach that place with the help of map. If it helps us to figure out where you are and how to get where you want to go. Okay, मैप की हेल्प से हम कहाँ पे है वो भी जान सकते हैं एंड हमें जहाँ पे पहुँचना है वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। सो बाय दीज वे मैप इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। ओके, एंड यू कैन राइट अदर थिंग्स इफ यू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप, यू कैन राइट बाय योर ओन वे ऑल्सो। नेक्स्ट, draw the map of your village and also write the 4 sentence about that. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको आपके विलेज का मैप ड्रॉ करना है एंड उसके बारे में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पे चैप्टर में रानपुर विलेज था उसी का फिगर ड्रॉ किया है। आप आपके विलेज का भी फिगर ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप मैप रिप्रेजेंट करो बनाते हो ओके, तो देखो यहाँ पे पूरा पहले मैप बनाया है, उसके बाद उसके नीचे देखो सिंबल कौन कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया है, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, मैप के बाद देखो जो लिखा है मैंने सिंबल करके, ये रिवर के लिए है, ये पोस्ट बॉक्स के लिए है, ये बर्ड फीड के लिए है, ये स्कूल, हॉस्पिटल, गार्डन एंड सो ऑन। तो पूरा हम मैप तो बना देते लेकिन ये क्या है ओके, हमें सिर्फ उसको देख के पता नहीं चलेगा। तो वो सिंबल हमने किस लिए यूज़ किया है वो हमें दिखाना ज़रूरी होगा। देन आफ्टर चारों साइड जो है ओके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ओके, तो वो भी हमें रिप्रेजेंट करनी है ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्लेस कौन सी डायरेक्शन में है। दिस इज अ मैप ऑफ माई विलेज। ओके, अब उसके बेस पे हमें उसके बारे में सेंटेंस लिखना है। इन दैट
pond gram panchayat are situated in east direction. Okay, ग्राम पंचायत एंड पॉन्ड है वो ईस्ट डायरेक्शन में है. गार्डन एंड वेल सिचुएटेड इन वेस्ट डायरेक्शन. ओके, गार्डन एंड वेल है वो वेस्ट में है. रिवर स्कूल पोस्ट बॉक्स आर सिचुएटेड इन नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, रिवर स्कूल एंड पोस्ट बॉक्स है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है. हैंड पंप मिल्क डेयरी हॉस्पिटल आर सिचुएटेड इन साउथ डायरेक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विलेज में कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन सी थिंग्स है वो ही सिर्फ हमें बताना है. ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो अगर आप आपके विलेज का मैप ड्रॉ कर दो तो उसमें उस हिसाब से लिखना है. ओके, तो ये थिंग्स आपको याद रखने हैं. जिस तरह का मैप है उस तरह का थिंग्स हमें उसके रिलेटेड लिखना है. नेक्स्ट, ड्रॉ द फिगर ऑफ डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन के लिए हमें फिगर ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से हम कर पाएंगे. जो मेन फोर साइड है, ऊपर नॉर्थ, उसके ऑपोजिट साउथ, हमारी लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड ईस्ट. अब डियर स्टूडेंट्स, नॉर्थ एंड ईस्ट इन दोनों के बीच की जो साइड है उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट. ओके, देन आफ्टर साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट. देन आफ्टर साउथ एंड वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट. तो ये आपको याद रखना है. ओके, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन में एंड मैप को रीड करने में भी. ओके, तो ये थिंग्स हमें याद रखना है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड बाकी की उसके बीच की चार साइड. ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. Do all these things and write these question answer in your notebook. Revise it well so you can do it easily. Thank you.